नमस्कार दोस्तों। तो पाइथन की इस सीरीज में आज हम सीखने जा रहे हैं आपका इफ कंडीशंस इन पाइथन। तो इफ कंडीशन जो कि हमारी जो सीरीज है डेटा साइंस की डेटा एनालिटिक्स, उसमें एक आपका फंडामेंटल ऑफ पाइथन में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इफ कंडीशन में क्या करते हैं, हम सबसे पहले इफ लिखते हैं, फिर उसके बाद उस कंडीशन को लगाते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो आंसर क्या दे देगा कि वो एग्जीक्यूट कर देगा उस प्रोग्राम को। इफ के आगे जो भी कंडीशन लगाई ट्रू होगी तो वो ट्रू आंसर दे देगा। अगर वो ट्रू नहीं होती तो हमें इसमें ना एक चीज और लगानी होती है, वो होती है आपकी एल्स। तो एल्स क्या करेगा, अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन मैच नहीं कर रही है, उसको मिल नहीं रही है, तो वो एल्स में जाके उसको एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट है कि अगर हमारी मल्टीपल कंडीशंस है, मल्टीपल कंडीशंस यानी कि जैसे कि हमने इफ में भी कंडीशन ली आपकी, और एल्स में भी हमारी कोई दूसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन है, चौथी कंडीशन है, तो वो उस हिसाब से उसमें आंसर लेता जाएगा। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपकी एक जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन में जाते हैं और यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, ए लिख देते हैं, उसमें हम वैल्यू लिख देते हैं 10। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, इफ कंडीशन चलाऊंगा, इफ ए इक्वल टू 10। मैं कहता हूँ कि अगर ए में 10 मिल जाता है, इसको हम क्लोज कर देंगे इस सेमीकोलन से। फिर हम क्या करते हैं, इसमें प्रिंट करते हैं, प्रिंट A is equal to 10 और इसको रन कर देता हूँ। तो ये इसमें आंसर आ गया। एल्स अगर ये इसको नहीं मिलता, मान लो इसमें अगर हम 11 लिख देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, तो ये कोई आंसर नहीं देगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एक एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब इसमें मेन चीज क्या है, इंडेंटेशन। देखिए ये प्रिंट के बाद जब इसके बाद मैंने एंटर मारा था, ऑटोमेटिक इसने यहाँ पे एक गैप ले लिया। तो ये गैप होना जरूरी है इसमें। तो ये इसके अंदर ये कंडीशन चल रही है प्रिंट में, तो ये इसके अंदर देख रहा है, तो प्रिंट क्या होगा, इसके अंदर आएगा। फिर जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ, ये यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मुझे इसको बाहर ले लेना है और यहाँ पे लिख देना है एल्स। और उसके बाद में क्या करता हूँ, फिर प्रिंट लिखता हूँ और इसमें लिख देता हूँ ए इज नॉट इक्वल टू 10 और इसको रन करता हूँ। तो देखिए इस बार आया ए इज नॉट इक्वल टू 10, क्योंकि ए में क्या है 11 है, हमने इसमें कंडीशन में क्या चेक किया 10। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये कंडीशन चल सकती है। नेक्स्ट है, अगर मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लूँ, तो यूजर से इनपुट के लिए क्या होता है, हम इसमें एक इनपुट बना लेते हैं। अगर इंटीजर वैल्यू हो तो इंटीजर भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें इंटीजर वैल्यू लेना चाहता हूँ, सिर्फ इनपुट लिखूंगा यहाँ पे और इसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे, एंटर एनी नंबर। सबसे पहले हम इसी प्रोग्राम को चला के देखते हैं। तो ये यूजर से इनपुट पूछेगा, मैंने 2 नंबर डाला और एंटर मारा, ए इज नॉट इक्वल टू 10। फिर मैंने इसको रन करूंगा, इस बार मैंने 10 डाला, तो इसमें क्या आ गया आपका, ए इज इक्वल टू 10। अब मैं इसमें एक और कंडीशन लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एंटर मारता हूँ और इसमें ले लेता हूँ एल्स और इसमें लिख देता हूँ इफ ए इज लेस देन 10 है, तो क्या क्या लेगा ये। और इसमें भी मैं प्रिंट लगा देता हूँ, प्रिंट नंबर इज लेस देन 10। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। एक्सपेक्टेड, शायद इसमें कुछ गलती हुई, ए इज लेस देन एल्स, एलिफ लिखना था, सॉरी मैंने एलिफ कंडीशन लिखनी थी। एलिफ एल्स तो यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या आएगा आपका एलिफ। तो एलिफ क्या होता है, हमारी मल्टीपल। एल्स होता है कि अगर मुझसे कोई नहीं मिलता। तो मैंने इसमें लिखा 9 और इसको रन किया, सॉरी रन एंटर मारा। तो देखिए नो नंबर इज लेस देन 10, तो नंबर किस में आ गया। अब इसने ये तीसरी कंडीशन भी चला, दूसरी कंडीशन भी चला दी। हम ऐसे करके इसमें मल्टीपल कंडीशन को चला सकते हैं। मैं एक और एलिफ ले लेता हूँ उसमें और उसमें लिख देता हूँ ए इज ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ नंबर इज ग्रेटर देन 10। अब हमने एक और कंडीशन एलिफ लगा दिया। फिर इसको रन करता हूँ, मैं इस बार लिखता हूँ 11 नंबर और एंटर मारता हूँ। देखिए इसने आंसर क्या दिया, नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो अगर मिल जाएगा 10 मिल जाएगा इसका, तो ये प्रिंट कर देगा। अगर 10 से कम होगा तो ये प्रिंट कर देगा, और 10 से ज्यादा होगा तो अब इसमें इसका कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें एलिफ भी चला सकते हैं अगर इसमें कुछ हम एरर देते हैं तो, है ना। अब इसमें हम इंटीजर ही वैल्यू को ही पोस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें से इंटीजर को हटा के एक बार हम ट्राई करके देखते हैं और इसको अब एंटर करते हैं और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ एंड एंटर
सॉरी, इसमें ये आपका क्या करेगा, प्रॉब्लम देगा, क्योंकि हम इसमें क्या डाल रहे हैं, आपके नंबरों को इक्वल टू करके देख रहे हैं। तो इसमें हमें क्या देना पड़ेगा आपका, हम इसमें इंटीजर ही वैल्यू डाल सकते हैं। तो इंटीजर वैल्यू डाल के ही हम इसको चला सकते हैं, नहीं तो वो एंटर देगा। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, इस एलिफ और एल्स को हमने चलाकर देखा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम और भी चीज़ें इसमें कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें एक बनाते हैं आपका कि मल्टीपल कंडीशंस को भी हम चेक कर सकते हैं एक ही बार में। जैसे कि मैं एक प्रोग्राम और बनाता हूँ आपका, इसमें मैं लेता हूँ x = 5 और y = 10 और फिर मैं इफ चलाता हूँ और इफ के अंदर लिखता हूँ x > 0 और हम इसके अंदर एक एंड कंडीशन भी जोड़ रहे हैं। इसमें मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं है। और एंड y > 0, तो हमने दो कंडीशन ली, एक तो x में 0 से ऊपर होना चाहिए, y में 0 से ऊपर होना चाहिए। तो क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने इसमें चाहो तो मैं इसमें इनपुट भी ले सकते हैं, हम इसमें इनपुट भी लेकर देख सकते हैं। अभी मैं इसको पहले बना लेता हूँ, फिर इसमें से आपको बोथ x and y आर पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव। एलिफ कंडीशन ले लेता हूँ मैं और इसमें लिख देता हूँ x > 0 एंड y > 0। तो इसमें हमने क्या लिया कि x और y दोनों 0 से कम है। फिर मैंने इसको प्रिंट करा और यहाँ पे ले दिया बोथ x and y आर नेगेटिव। फिर मैं एंटर मारता हूँ उसमें और फिर मैं ले लेता हूँ एल्स कंडीशन और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मिक्स्ड नंबर्स और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं अभी। और इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो ये इसको मैं फिर से कर्नल को चला लेता हूँ, शायद कर्नल रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और इसको अब हम क्या करते हैं, आपका रन करते हैं। बोथ x and y आर पॉजिटिव, तो इसमें ये पॉजिटिव दिखा रहा है, x and y दोनों पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ यहाँ फ्लोट, क्योंकि हम इंटीजर ही ले लेते हैं, इंटीजर में भी आपका पॉजिटिव चल जाएगा। इंटीजर इनपुट एंटर एनी नंबर और यहाँ भी मैं ले लेता हूँ आपका इंटीजर इनपुट एंटर एनी नंबर। अब इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे मैं 3 डालता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ -3। ठीक है, ये रन हुआ लेकिन इसने कुछ आंसर नहीं दिया। हम इसको फिर से चला के देखते हैं। 3 - 4 मिक्स नंबर देना चाहिए था इसने दिया नहीं है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है इसमें। मैं फिर से चलाता हूँ इसे। 3 4 y x and y आर पॉजिटिव। और अगर हम इसमें एक पॉजिटिव लेते हैं एक नेगेटिव लेते हैं फिर देखते हैं, तो ये आंसर एल्स का आंसर नहीं ले रहा है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो ये मिक्स नंबर्स ने उसने नहीं लिया क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट लगाना भूल गए थे। तो अब हम इसमें प्रिंट लगा के देखते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। कहाँ दिक्कत आई अब हम चेक करते हैं इसमें। इसको एक बार हम रीस्टार्ट कर लेते हैं और फिर हम इसको रन करते हैं। देखिए अब हम पहला नंबर लेते हैं 12, दूसरा नंबर लेता हूँ मैं -12 और एंटर करता हूँ तो उसने क्या दिया आपका मिक्स नंबर। और अगर मैं इस पर चलाता हूँ रन करके देखता हूँ इसको 12 दूसरा भी 12, तो दे आर पॉजिटिव नंबर। तो ये अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ये देगा, एक नेगेटिव होगा तो इस तरह से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसमें आपका हम चला के देख सकते हैं आपके
नंबर्स को। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम बनाते हैं जिसमें हम क्या देखेंगे आपका कि बच्चों का एक स्कोर बनाते हैं कि लाइक वी विल गिव ग्रेड टू देम, तो वो भी इसी तरीके से बनेगा इफ एल्स से। तो जैसे कि हमने एक स्कोर बना लिया और उसमें हम नंबर डाल देते हैं, फ्लोट में डालेंगे नंबर आपके, फ्लोट, और इसके अंदर हम ले लेते हैं इनपुट, और मैं इसके अंदर डाल देता हूँ एंटर योर स्कोर। तो इसमें हम स्कोर डालेंगे बच्चों का। इफ हम कहते हैं स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम कह देते हैं 80, तो ये जो प्रिंट करेगा वो प्रिंट क्या करेगा आपका, यू स्कोर ए ग्रेड। फिर हम इसमें एक सेकंड कंडीशन ले लेते हैं जिसमें हम डाल देते हैं एलिफ, और स्कोर में डाल देते हैं आपका इक्वल टू, इस बार मैं ले लेता हूँ 60, और फिर इसको प्रिंट कर देता हूँ यू स्कोर बी ग्रेड। और एक और डाल देते हैं जिसमें एलिफ करके मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ एलिफ। तो स्कोर लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू, और इस बार मैं लेता हूँ 50, इसको क्लोज कर देता हूँ, नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ, इसी को कॉपी करके नीचे ले आता हूँ इस बार, और यहाँ पे ले देता हूँ आपका सी ग्रेड। एक और कंडीशन ले लेते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, यहाँ ले आता हूँ, और इस बार मैं लिख देता हूँ आपका 40 डी ग्रेड, डी यहाँ पे सी, और एल्स में लिख देता हूँ आपको लेस देन, या मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैंने कंडीशन लिख दी कि 0 से तो ऊपर ही होगा, और फिर मैं इसको कर देता हूँ आपको, मैं लिखता ही नहीं हूँ जिसमें लाइक हम एल्स लेते हैं कि अगर इसमें से कोई सी भी कंडीशन नहीं मैच करती तो मैं इसमें क्या ले लेता हूँ आपको यू आर फेल्ड, क्योंकि लास्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे यू आर फेल्ड, यानी कि इसमें से कुछ मिला ही नहीं आपका। फिर हम इसको रन करके देखते हैं। मैंने स्कोर लिया 3, तो उसने क्या दे दिया यू आर फेल्ड। मैंने स्कोर लिया इसमें 89, तो यू स्कोर है ए ग्रेड। फिर मैंने रन किया इसको और इस बार ले लिया 55, तो इसने क्या दिया आपका एंटर मारा, तो यू क्रॉस स्कोर। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं जिसमें इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं हम।